बचपन में मेरे को बहुत शौक था कि मैं अपना एक जहाज बनाऊं। अब इसको हवा में कैसे उठाना है, अब मेरे को अपने हाथ पे ले आना है। ये उत्तराखंड की चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियां। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:15 हो रहे हैं और आज की दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। ऊपर पहाड़ियों पे बर्फबारी हो रही है, धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है पहाड़ों में। और आज का जो मौसम है ना, बिल्कुल बादल लगे हुए हैं। सूर्य देवता देखिए यहाँ पहुँच गए हैं। आजकल ना सनराइज इस साइड से हो रहा है, गर्मियों में यहाँ चले जाता है सनराइज होने के लिए। तो आज हमारा काम बढ़ गया है। जो ये सिलेंडर है ये खाली हो चुका है, इसको भर के ले आना है एक बार। अब कुछ दिन पहले मैंने बाइक की बैटरी मंगवाई थी, तो बैटरी भी आ चुकी है। अब इसके बाद शायद कल हो सकता है मैं ट्रिप की तैयारी के लिए इस बाइक की सर्विस कर दूं, क्योंकि ट्रिप पे जाऊंगा तो बाइक चकाचक चाहिए, रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से मैं स्कूटी ले जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे घर जाना होगा गैस की बुक लेने के लिए। सिलेंडर थोड़ा सा रास्ते में नीचे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर चला रोड से किसी ने उठा दिया। तो पप्पा जी को यहाँ घर का काम निपटाना है, मुझे मार्केट से सिलेंडर भर के ले आना है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि मैंने वहाँ पे सिलेंडर पूरा तोल के ले आया, तो मतलब ये मेरा पूरा हक है कि मैं वहाँ पे तोल के ले आऊँ। किसी में थोड़ा कम निकले तो हम क्यों ले जाएं कम, क्योंकि हमने पैसे तो पूरे दिए हैं। और यहाँ ये सिलेंडर भरा जा रहा है 1090 रुपये का। पापा जी लगे हैं पूरा घर का काम करने पे। और हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि यकवार्स लगी हुई है, मतलब कि अकेले ही काम कर रहे हैं सब कुछ। धारे के पास वाले खेत से ये भट्ट ले आए हैं और घर के ऊपर में पाली गांव वालों की एक पूजाई है, पूजा होती है, जो मतलब कि यहाँ की जो भी किसी पे एनर्जी लग जाती है नेगेटिव वाली, तो वो अपना असर दिखाना शुरू करती है। फिर उसकी पूजा पाठ करना पड़ता है। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। पापा जी तो वहीं पे जाएंगे खाना खाने के लिए। और जो ऐसी पूजाएं हैं वो होती हैं ज़्यादातर मंगलवार या शनिवार के दिन। कई लोग बोलेंगे कि आप ऐसी चीज़ों को थोड़ा प्रमोट कर रहे हो। जी नहीं, हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है तो उनके साथ नेगेटिव एनर्जी भी ज़रूर होती हैं। आजकल लगभग हर दिन ड्रोन की तीनों बैटरी ख़त्म कर रहा हूँ। प्रैक्टिस ज़रूरी है और हर दिन नए नए मूव्स ट्राई कर रहा हूँ उसमें। दिन के 12 बज चुके हैं। एक बार गौशाला गाय को पानी पिलाने के लिए चलते हैं, फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। आज मैं खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, मैं खिचड़ी बनाऊंगा अपने लिए। गौशाला से आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ड्रोन को मैंने उड़ाना कैसे सीखा और उसको कैसे उड़ाते हैं। बहुत लोगों का उसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा कि भाई उड़ता कैसे है। तो एक सवाल आया था कि गाय को पानी में ये क्या मिला के दिया है। कुछ दिन पहले उसमें सब्जियों के पीछे के छिलके थे, वो मिलाए हुए थे। बाकी जैसे चावल बचता है या रोटी बचती है तो वो पूरा गाय को दे देते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि इस ड्रोन को कैसे उड़ाते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसके जो प्रोपेलर्स हैं उनको खोल देंगे। तो ये कुछ ऐसा खुलता है, फिर इधर वाला भी ऐसा खुलता है, पर जो पीछे की पंखुड़ियाँ हैं वो नीचे की साइड खुलती हैं ऐसे करके। और जो इस साइड का है वो भी ऐसे ही खुलेगा इस साइड को। ये हो गया अलग यहाँ पे। अब इसकी जो बैटरी है वो लो हो रखी है, तो इस पर दूसरी बैटरी लगाते हैं। अब बैटरी की पावर कैसे चेक करनी है, यहाँ पे एक बार ये बटन दबाना है तो इस पे 4 छोटी छोटी LED जल रही है, मतलब कि बैटरी अभी फुल है। तो इसको ऐसे लगाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। आगे से गिम्बल का प्रोटेक्टर रहता है, इस पे प्लास्टिक का कुछ छोटा पार्ट रहता है, इसको निकालना है। और ये है गिम्बल का प्रोटेक्टर, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। इस पे 8 सेंसर लगे हुए हैं, 4 ये आगे हैं, 2 यहाँ पीछे से हैं और 2 नीचे की साइड से हैं। और लेफ़्ट और राइट साइड में कोई भी सेंसर नहीं है, मतलब अगर लेफ़्ट राइट साइड जाएगा भी तो टकरा सकता है किसी भी चीज़ पे, पर आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं टकराएगा। अब बात करते हैं इस रिमोट कंट्रोलर की। तो इसके नीचे कुछ ये छोटी सी जॉयस्टिक रहती हैं, जिनको निकाल के ऐसे लगाना पड़ता है इन पे। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये लगता है जैसे गेम खेलने वाला जो कंसोल रहता है ना, कुछ उस टाइप का। तो ये भी रेडी हो गया है। बाकी अब इसको ऐसे ऊपर खींचना है और यहाँ पे अपना फ़ोन लगाना है। उससे पहले यहाँ नीचे से केबल आती है, इस केबल को
ऐसे निकालना है। टाइप सी केबल है जो कि आपके फ़ोन पे भी लग जाएगी। अब इसके बाद करना ये है, ये बटन एक बार दबाना है। तो अभी इस पर दिखा रहा है 4 डंडी, पूरी बैटरी मतलब फुल है अभी। तो इसको एक बार दबा के फिर दूसरी बार थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। इस पे आवाज़ आई है तो ये ऑन हो चुका है। अब इसी से फ़ोन भी मेरा चार्ज हो रहा है। इसके बाद फ़ोन पे खुलानी है DJI फ्लाई ऐप, ऑटोमेटिक भी खुल जाती है। रिमोट कंट्रोलर तो हमारा ऑन हो गया है। अब ड्रोन को ऑन करने की बारी है। इसको एक बार दबाएंगे तो इस पर बैटरी दिखाता है कि कितनी बैटरी है। बाकी एक बार दबाना है और फिर एक लॉन्ग प्रेस करना है तो ये एक्टिव हो गया है। और इसका जो गिम्बल है वो अपने को सीधा कर रहा है। फिर सारी लाइटें जलने लग जाती हैं चारों प्रोपेलर्स की। अब इसके बाद सिंपली ये ऑटोमेटिक अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे है गो फ्लाई करके, तो जो इसका कैमरा जो चीज देख रहा होगा वो यहाँ डिस्प्ले पे दिखाई देता है। अब इसको हवा में कैसे उठाना है, तो सिंपल सा फंडा है इसका। यहाँ पे एक ये बटन है, यहाँ पे लिखा है टेक ऑफ। तो अगर मैं टेक ऑफ दबाता हूँ तो ये हवा में उठने लगेगा। सिर्फ 1-1.5 मीटर तक ऊपर आता है, उसके बाद रुक जाता है हवा में। अब मेन खेल है ये जो जॉयस्टिक है इनका, इनसे ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड वाला है, इसको अगर हम ऊपर को उठाएंगे तो ड्रोन भी ऊपर को जाएगा और नीचे को करेंगे तो ड्रोन नीचे को जाएगा। अभी देखिए ऊपर करेंगे तो ऊपर जा रहा है, ये देखिए, और नीचे करेंगे तो नीचे जाएगा। और लेफ्ट राइट करने पे ड्रोन अपनी जगह पे घूमता है कुछ इस तरीके से। और जो राइट साइड वाला जॉयस्टिक है उसको अगर मैं आगे को करूँगा तो ड्रोन आगे को मूव करेगा, और अगर पीछे को करता हूँ तो ड्रोन पीछे को जाएगा। अगर मैं आगे से खड़ा हो जाऊंगा तो ड्रोन आगे नहीं आएगा, क्योंकि आगे से उसके सेंसर ने सेंस कर दिया है कि आगे कोई चीज़ है जिस पर ये टकरा सकता है। इस पर यहाँ पे रेड लाइन आ गई है। और अगर इसको लेफ्ट राइट करना है तो अभी कैमरा मेरी ओर है, तो अगर मैं लेफ्ट को करूँगा तो वो राइट को जाएगा, राइट को करूँगा तो लेफ्ट को जाएगा। हल्का सा लेफ्ट को करते हैं तो वो राइट को जा रहा है, और अगर राइट को करते हैं तो वो लेफ्ट को जा रहा है। लेफ्ट राइट में इस पर सेंसर नहीं है तो ये टकराने का डर है इसमें। अब इसको लैंड करवाना है तो यहाँ पे ये बटन है, इस पर यहाँ पे लैंड लिखा हुआ है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिक लैंड हो जाएगा। ये देखिए जी, बस बंद हो गया अपने आप। और हवा में उठाने की दूसरी टेक्निक भी है। जो ये जॉयस्टिक है इनको नीचे और इस साइड करना है, जैसे ये देखिए, नीचे और इस साइड। ड्रोन ऑन हो गया है, पर वो अभी सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में है, उठेगा नहीं हवा में। जैसे हम जॉयस्टिक को ऊपर करेंगे तो ये उड़ता जाएगा, ये देखिए। जहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ पे वो अपने आप रुक जाएगा। अगर हम यहाँ से कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे तो वहाँ वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा। इसको लैंड कराने का दूसरा तरीका है, जो लेफ़्ट साइड वाली जॉयस्टिक है इसको दबा के रखना है, देखना है जगह कैसी है, और ये लैंड हो जाता है। ये देखिए, बस बंद हो गया। अब इसको हाथ पे लैंड करा के देखते हैं। अभी तो मैं हवा में उठा रहा हूँ जितना मैक्सिमम जा सकता है। अभी ये इतना ही जाएगा क्योंकि ऊपर छत है, क्योंकि उसने सेंस कर दिया है। अब मेरे को अपने हाथ पे ले आना है ये, तो यहाँ से जो जॉयस्टिक है उसको डाउन करते जाना है, पर ये सेंस करेगा कि नीचे कुछ है, पर वो आएगा नहीं मेरे हाथ में। जब हम यहाँ से जॉयस्टिक को दबा के रखेंगे तो आराम से हाथ में लैंड हो जाएगा। ये देखिए, बस। तो ऐसे कुछ उड़ता है ड्रोन। बाकी प्रैक्टिस का खेल है सब कुछ। अब एक सवाल आता है कि अगर गलती से कभी रिमोट से ड्रोन डिस्कनेक्ट हो जाए और ड्रोन हवा में है, फिर क्या होगा? तो ड्रोन डिस्कनेक्ट होते ही अपने आप जो होम लोकेशन है जहाँ से वो उड़ा था, जहाँ से उसने टेक ऑफ करा था, तो वहाँ पे अपने आप आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बच्चों ने, मेरे को बहुत शौक था कि मैं अपना एक जहाज बनाऊं, मोटर लगाता रहता, पंखुड़ियाँ लगाता रहता, लेकिन वो उड़ता ही नहीं था। पता ही नहीं था कि उसके पीछे की साइंस क्या है। तो अब अपने पास छोटा मोटा एयरक्राफ्ट है। बाकी ये माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है, और इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि इसको कैसे उड़ाते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस का खेल है। बाकी रिमोट कंट्रोलर पे जो भी विजुअल दिखाई दे रहे थे वो लाइव दिखाता है, कैमरे से डायरेक्ट रिमोट कंट्रोलर में आते हैं। और जो फुटेज स्टोर होती हैं वो ड्रोन पे ही होती हैं। ड्रोन पे 8 GB की मेमोरी है और उस पर मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं। बाकी अगर आपको जानना है कि ड्रोन कैसे उड़ता है, तो मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि मतलब ड्रोन की टेक्नोलॉजी क्या है। इसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिस वजह से ये थोड़ा महंगे आते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। अभी बाहर का माहौल देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मॉनसून फिर से लौट आया है उत्तराखंड में। तो पापा जी के फोन में कहीं से आया था कि उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियां क्या क्या हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मेरे को कमेंट आए थे कि कब तक हम दर्शन कर सकते हैं। तो सारी तिथियां आ चुकी हैं, आप उसके हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं। अब कुछ ही दिन रह गए हैं चारों धामों के कपाट बंद होने में। अब बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और जल्दी से निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। यहाँ इस वाले घर पे बंदरों का बड़ा आतंक है। यहाँ पे हमेशा बंदर आता है, इस वॉश बेसिन में बैठता है। और एक दिन तो यहाँ पे ये पानी ऐसे खुला छोड़ा हुआ था। मैं बोला ये पानी किसने खोला? फिर तब यहाँ पे देखिए पैरों के छापे छुपे लगे थे। बाकी यहाँ पे कुछ दाल दूल के दाने भी पड़े हुए हैं। मतलब कि यहाँ पे बैठा मस्त मजे से अपनी शक्ल देखी बंदर ने। आते रहते हैं बंदर, क्या करे अब उनका। बाकी ऐसा कुछ है भाई अभी का माहौल।